बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत आ रही है, हमें उस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें क्या है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, जिसमें 3 मुसलमानों की मौत हो गई पुलिस की बर्बरियत की वजह से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमान जो है तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, धरने आंदोलन करें। बंगाल में जो 3 लोगों की मौत हुई उस पर 25-25 लाख का मुआवजा हुकूमत को देना चाहिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। और ये भी कहा है कि जिन खाती अफसरान ने इन पर बर्बरियत की है उनकी भी क्लास लेनी चाहिए, उन पर भी जो है तो तवज्जो देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ने तो देना चाहिए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उसके लिए, उनके घर वालों के लिए, परिवार के लिए कोई बड़ा ऐलान करना चाहिए। क्योंकि ये लोग आपकी ही कहने पर, हाँ ठीक है इन्होंने ज़्यादती की, बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मुल्क गिर मुहिम चलाई है उसके वजह से कहीं ना कहीं तो ऐसा मामला तो होंगे ज़रूर। जज्बात में मुसलमान आएंगे ज़रूर, सड़कों पर आएंगे ज़रूर, रास्ता ज़रूर रोकेंगे, हिंसा ज़रूर होगी। अब बंगाल का मामला ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जब ये कह दिया कि भाई हमारे यहाँ पर ये कानून हम लागू होने नहीं देंगे, तो लोगों को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हम उस वक्त तक सड़कों पर नहीं आएंगे जब तक हमारे बड़े उलमा, अकाबिरीन, ज़िम्मेदार सड़कों पर नहीं आते, जब तक वो जेल में नहीं जाते, जब तक वो रोड रोको आंदोलन नहीं करते, रास्ता रोको आंदोलन नहीं करते, जेल भरो आंदोलन नहीं करते, जब तक पहली सफ़ के उलमा, बड़े ज़िम्मेदार ये काम नहीं करते। मैं ये कहूँगा कि किसी भी शहर में, देहात में, इलाके में, गांव में हमें इस तरीके से कोई भी आंदोलन नहीं करना है। वक्फ़ का मामला है, बिल्कुल वक्फ़ को बचाना है, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना है। और मैं तो आपको ये बात भी कहूँगा कि महमूद पराचा साहब के वीडियो आप ज़रूर सुने, उससे बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपको सीख मिलेगी। उन्होंने ये कहा है कि ये भी रुकेगा, लेकिन आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो हम उस वक्त तक सड़कों पर, रोडों पर नहीं आएंगे जब तक हमारे बड़े लोग इस मामले में आगे नहीं आते। वक्फ की प्रॉपर्टी को मुसलमानों ने भी बहुत ज़्यादा, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने ही पहुंचाया है। वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचकर खाने का, अपना फ़ायदा उठाने का, स्कूल कॉलेज बनाने का, जितनी भी सारी चीज़ें ये मुसलमानों ने कुछ कम नहीं की। ये बड़े लेवल के जितने भी लोग हैं जिनके कब्जे में प्रॉपर्टी होती है, तंजीमें होती है, जमातें होती है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बेचकर अपना फ़ायदा उठाया। कोई मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमएलसी बन रहा है। बहुत, ये कांग्रेस के ज़माने में बहुत सारे जो है तो हुल्लड़ मस्ती इन्होंने किए और उसी की सज़ा ये मुसलमानों को मिल रही है। तो जब तक ये लोग आगे नहीं आते, सड़कों पर नहीं आते, जेलों में नहीं आते, हमें इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। और अब मुर्शिदाबाद के मामले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि भाई हुकूमत उनको 25-25 लाख का मुआवजा दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने तरफ से क्या ऐलान कर रहे हैं, आप उनको क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ज़रिए भी उनकी कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए। तो बहरहाल पुरअमन तरीके से, शांति तरीके से हमें एहतजाज और आंदोलन करना है, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना है। बहुत अच्छे अंदाज में हिंदू मुस्लिम का रंग इसको नहीं देना है। अपने अपने इलाके के हिंदू भाइयों को साथ में लो और उसके अंदाज में काम करो, लेकिन सबसे पहले कानून सिखाइए लोगों को कि ये कानून क्या है, इसमें क्या चेंजिंग हुई है। हम खुद स्टडी करें, हम खुद पढ़ें और उसके बाद में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें।